नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आरटीआई से जो खुलासा हुआ, वो जो बहुत सारे ईडी और प्रैक्टिकल के जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, -1 आ रहा है, या उनका रिजल्ट 0-0 आ रहा है, या उनका रिजल्ट आया ही नहीं है, घोषित ही नहीं हुआ है, तो आरटीआई जो मैंने लगवाया था स्टूडेंटों से, तो स्टूडेंटों ने बहुत हिम्मत की और उससे जो खुलासा हुआ है वो देख करके हैरानगी वाली बात है कि उसमें किसकी गलती है, नोडल की है कि स्टेट की है कि डीजीटी की है कि आईटीआई की है। मेरा काम, मेरे शो का काम है कि कोई भी फेक न्यूज नहीं दिखाना, हर हालत में लड़कों तक सही चीज को ले जाना और सही चीज सबूत के साथ में पेश करना। तो देखिए, जहां डीजीटी गलती है वहां डीजीटी का मैं शो दिखाता हूं, जहां आईटीआई गलती है, नोडल की गलती है या आपकी गलती है, वो शो का दिखाना मेरा मतलब रहता है। तो जो ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं, ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़कों का मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं आरटीआई लगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, एक उत्तराखंड का लड़का है। सबसे पहले इस छात्र की आप बीती सुनिए, जो 6 महीने से परेशान है। मुझसे इसने बात किया और 6 महीने से, वो 6 महीने का 8 महीने उसके हो गए हैं। तो वो जो है तो परेशान था बेचारा। उसका ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो नोडल जाता था, आईटीआई वाले उसको जो है तो भगवा देते थे। बहुत गरीब बच्चा था, उसकी आवाज़ में बहुत दर्द है। एक दिन उसने मेरे से डरते डरते आप बात किया, क्योंकि कई लोगों से लगता है कि मेरी आवाज़ ऐसी है और या मैं ऐसे कुछ बोल देता हूँ तो थोड़ा डर जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, मेरी थोड़ी सी ऐसी आवाज़ है। तो उसने मेरे से बात किया कि सर मैं एक बात करना चाहता हूँ। बात किया तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा देख तू आरटीआई लगा। अब आरटीआई लगा तो जो आरटीआई के लगेगा उसका जो खुलासा हुआ, तो हम भी देख करके हैरान हो गए कि क्या ऐसा होता है वास्तव में, या इस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर गलती हुई। तो जो निकला वो मैं आपको एक सबूत दे रहा हूँ। पहले ये देख लीजिए। एक तो ये नोडल वाले ने लेटर दिया, जिसमें नोडल वाले ने लिखा कि भैया तुम्हारा जो है तो नंबर नहीं आया, तुम्हारी सीट नहीं आई, तुम्हारी कॉपी नहीं आई। दूसरा, ये अटेंडेंस सीट है। ये देखिए, अटेंडेंस सीट में उसका जो रोल नंबर, उसका नाम है ना, आपको कटा हुआ दिख रहा होगा। देखिए, कटा हुआ दिख रहा होगा। और अब इस लड़के की थोड़ी सी दर्द सुन लीजिए, फिर आगे चल करके और बड़ा खुलासा करता हूं। मोबाइल का है बंद जा रहा है? नहीं सर, बंद तो नहीं है, बस नेटवर्क की दिक्कत होती है। हाँ, नहीं आ रहा था तुम्हारा। हाँ बताओ, उस दिन अच्छे से बात नहीं हो पाई थी आरटीआई, क्या हुआ तुम्हारा, क्या जवाब आया? तो वो भेजी थी मैंने आपके पास में, बोल रहे कि हमारे पास आपका डाटा नहीं आया, आप नोडल आए। अच्छा, डाटा नहीं आया कि कॉपी नहीं आई? मतलब वही कॉपी नहीं आई हमारे पास, ईडी की। हाँ, ईडी की और प्रैक्टिकल की, दोनों की कॉपी आई नहीं है ना, और ना नंबर आया। और जो, हाँ जी, और जो है वो कॉलेज वाले बोल रहे कि हमने वहाँ जमा कर दी थी, हमने रिसीव नहीं दी वहाँ। बताओ, रिसीविंग तक नहीं ली है ना? हाँ जी। वाह, कितना झूठ बोलते हैं, और नुकसान तुम्हारा हो रहा है। हाँ जी, और मुझे 6 महीने से ऐसे ही बोल रहे कि रिजल्ट अपडेट होगा, रिजल्ट अपडेट होगा। मगर ऐसे कैसे रिजल्ट अपडेट होगा? मगर मुझे कुछ वो तो दो, मुझे लेटर बना के दो, मैं वहाँ नोडल मतलब आईटीआई में जाऊंगा। मतलब कुछ नहीं दिया उन्होंने बना के मुझे। अभी भी बोल दे बेटा उनको कि हम आरटीआई लगाएंगे, है ना, आपके ऊपर। वो तो लगा दी मैंने सर। हाँ, और हमारा रिजल्ट वहाँ भिजवाओ, तुरंत भिजवाओ, जल्दी बोलो, जितना जल्दी हो जल्दी भिजवाएं, ताकि हम नोडल से जो है तो नंबर मिलवा के अपडेट करवाएं। ये काम हमको तुम मंडे को करके बताओगे, ठीक है? जी सर। हाँ, नहीं तो आईटीआई वाले से मेरे को बात करवाना। हमारी तबीयत खराब है 3-4 दिन से, है ना, और तो मैं थोड़ा सा वो हूँ, हमारी तो चिंता हो रही थी, तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो देखना, अगर मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो मेरे को मैसेज करना तुम, है ना? जी सर। हाँ ठीक बेटा। जी सर। अब चलिए उत्तर प्रदेश में चलते हैं। राजस्थान से अब उत्तर प्रदेश में चलते हैं। अब इससे एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि जो राजस्थान या झारखंड या जहां के भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अपने अपने आईटीआई जाइए और नोडल जाइए। अभी टाइम है, थोड़ा सा हफ्ते 5 दिन 10 दिन का टाइम है आपका, कि जैसे रिजल्ट जो ये 2022 वाले एग्जाम दे रहे हैं ना लड़के ना, इनका रिजल्ट आने लगेगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास हैं तो आप जाइए, थोड़ा सा मिलिए उनको, नंबर चढ़ाने के लिए बोलिए। चलिए यूपी में दूसरे छात्र को देखिए, आप बीती आरटीआई से क्या खुलासा हुआ। इनके खुलासे से हजारों छात्रों का ईडी प्रैक्टिकल का नंबर ना चढ़ने का खुलासा हो गया भाई साहब। ये जो उत्तर प्रदेश का आया है ना, तो एक बहुत बड़ा दर्द भरी आई है चीजें कि इनका नंबर ही नहीं चढ़ाया।
माने एससीबीटी में चढ़ा दिए, एनसीबीटी में नहीं चढ़ाए, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंटों का ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं आया। अब दोष देते रहिए डीजीटी का। आईटीआई वाला क्या कह रहा है, अरे ये हमारी गलती नहीं है। किसकी गलती है? डीजीटी की गलती है। नोडल को अगर आरटीआई ना लगाओ तो नोडल भी बिना देखे समझे क्या कह देता है, अरे सर वो तो डीजीटी जाने, डीजीटी की हाल ऐसी है। तो सबको ही एक काम करो, बदनाम ही कर दो डीजीटी को। इसीलिए तो ईडी हटा ही दिया उसने, ठीक है। और अब प्रैक्टिकल के लिए दूसरे को कर दिया वो। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि सच दिखाता हूं, सुन लीजिए। मैं सबूत और तथ्य के साथ में जाता हूं, सुन लीजिए। पहले ये मैंने स्टूडेंट से बात किया, नोडल के अधिकारी से बात किया और फिर आईटीआई से बात किया, और दूध का दूध पानी का पानी में उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट है ईडी प्रैक्टिकल में जो जिनका नंबर नहीं चढ़ा है उनके लिए है। ये देख लीजिए आप। नोडल आईटीआई गए थे क्या? अच्छा, नोडल आईटीआई में ही आए हो? हाँ, तो यहाँ हमको पता चला जो कॉलेज वाला है, हम एससीबीटी अलाउ कर दिया, वहाँ नंबर भी चढ़ा है, हमारे एससीबीटी शायद अलाउ नहीं किए हैं, इसलिए नंबर नहीं चढ़ा। तो क्या दिक्कत आ रही है? एससीबीटी शायद अलाउ नहीं किए कॉलेज वाले हमारे। तुम्हारे कॉलेज वाले ही नहीं किए, माने एनसीबीटी का अलाउ नहीं किया। तो ये एग्जाम एससीबीटी के लिए हुआ था कि एनसीबीटी के लिए हुआ था? नहीं, ये तो एमसीबीटी का था, लेकिन हमको एससीबीटी के एडमिट कार्ड जारी देख बैठाए हैं प्रैक्टिकल। हाँ, तो एडमिट कार्ड दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, वो सही बात है। हाँ, तो नोडल में यही सूचना मिली कि मतलब उन लोग एससीबीटी अलाउ नहीं किए थे, एससीबीटी दिखाया गया हमको, एससीबीटी अलाउ है, एससीबीटी प्रैक्टिकल मार्क चढ़ा है यहाँ से। हाँ, और एनसीबीटी वाला अलाउ नहीं है तो वो कैसे चढ़ेगा? हाँ, तो इधर सर कॉलेज वाली गलती है। तो ऐसे तो पूरे बहुत सारे जो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां जहां ये हो रहा है वही दिक्कत हो रही है। हाँ, हर स्टेट में ही प्रॉब्लम होगी कि स्टूडेंट का भाई जब आपका नहीं हुआ है, भाई ये गलती तो सब किए होंगे। आपके जानकारी में भी बहुत सारे आईटीआई वालों ने ऐसे किया होगा। सर माने एससीबीटी अलाउ कर दिए और वो सर आए हैं क्या? नहीं, एससीबीटी जो है उसका रिजल्ट नहीं आया है। नहीं, अरे जो लेटर वो बोल रहे थे स्पेशल एग्जाम वाला, वो लेटर मिला क्या? हाँ, लेटर वही सर स्पेशल वाला लिखा था, मतलब हम लोग यहाँ यूपी में ड्यू टू इलेक्शन के कारण जो है 8 मार्च से पोस्टपोन हो गया था, इसलिए उसमें लिखा था स्पेशल उत्तर प्रदेश का, वही और कोई इसमें फैक्ट नहीं था। तो वो वाला लेटर मेरे को भेजो ना, सर को बोलो। सर हैं क्या? हाँ है सर। तो सर से बात करवाओ, बताओ कि वो बोल रहे हैं कि सर लेटर हम। हेलो, हाँ सर नमस्कार, वीरेश सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ, इनको जो हमारे पास लेटर आया था वह दिखा दिया जी, और जो पोर्टल पे नंबर फीड होने के बाद हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं, इसलिए कि कल प्राइवेट वाला कहेगा कि मेरा नंबर नहीं चढ़ाया है आप, जी जी, तो उसको दिखाने के लिए तो अभी इनको हमने खोल के दिखा दिया रिकॉर्ड का। जी जी, लेकिन आईटीआई वाले ने एनसीईटी पे अलाउ नहीं किया है और रिजल्ट अपडेट करता है एनसीईटी डीजीटी। वो तो एनसीबीटी का, हाँ एनसीबीटी का वो आएगा एडमिट कार्ड, तभी वहां पे चढ़ेगा, वो थोड़ी चढ़ेगा। वो तो दोनों अलाउ करना चाहिए। अब इनसे हमने कह दिया कि जो भी आपको प्रयास करना है, जुलाई है, अगस्त तक कर लीजिए। हाँ सही बात है, चूंकि सितंबर में तो अब प्रयास करने से क्या होगा सर? प्रयास करने से क्या होगा? रास्ता क्या है सर? कोई अब बिना एनसीईटी पे अलाउ है कुछ नहीं हो सकता। जब वहाँ अलाउ होगा तो वहाँ भी अंकालिका तो होगी, जब उसके अंकालिका पे नंबर 1 चढ़ेगा तब जाके रिजल्ट अपडेट होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो अच्छा यही रहेगा कि सितंबर और अक्टूबर में जी जी बच्चों की परीक्षा होगी, उसमें आप जाके अपने उसी फीस में कहिएगा कि मेरा अलाउ कर दीजिए दोनों पे, और दोनों प्रवेश पर हमको उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन सर अगर आईटीआई वाले ने ऐसे दोनों नहीं अलाउ करवाया सर, तो फिर ऐसे फंस जाएंगे लड़के। लड़कों को अब इसमें लड़कों का क्या दोष है सर? इसमें लड़कों का क्या दोष है? तो भैया ये तो प्राइवेट आईटीआई का दोस्त है ना, जाके
वहाँ आती है उसके उनके ऊपर हम पूरे लग पाएंगे। उनका अपना पोर्टल अलग से है ना। सही बात है। उनके पास अपना अलग से पोर्टल है, उसको अपना काम करते हैं अलग से। और उनको वहाँ अप्रूवल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए था। और वो नहीं किए तो अब ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी और ये नहीं हो पाएगा, ये मसला फंस जाएगा। अब हम बता दिए ना कि जब तक लड़कों का नंबर दोनों पोर्टल पे नहीं चलेगा तब तक डीजीटी रिजल्ट अपडेट नहीं करेगी। सही बात है, सही बात है। चलिए सर, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत प्रयास किए, धन्यवाद सर। ठीक, ओके। अब ले चलते हैं बिहार। बिहार में लगभग 9,000 लड़कों का ईडी और प्रैक्टिकल का जो है तो नंबर नहीं चढ़ा हुआ है और लड़के पता नहीं कहां घूम रहे, मैं नहीं जानता हूं। उनको और यूट्यूबर कैसे बरगला रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। और जो कह रहे हैं कि ये डीजीटी की गलती है, हमको एक शो बनाने में बहुत पैसा लगता है, ये शूटिंग होती है, इसकी स्टूडियो जाना पड़ता है, तथ्य और सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे ही इल्जाम लगा देने से कुछ नहीं होता है कि डीजीटी ने नंबर नहीं भेजा है। और बिहार के 9,000 लड़कों की जिंदगी को तबाह कर दिया गया। कुछ यूट्यूबरों ने किया जानकारी दे करके, गलत जानकारी दे करके, और सेंटर वालों ने तो किया ही, और नोडल वाले तो धन्य ही हैं, और उनसे बड़े जो है तो एग्जाम कंट्रोलर भी हुए। तो आप देखिए, जो बिहार के लड़के हैं और झारखंड के साथ में, बिहार और झारखंड दोनों में भी ये गलतियां हुई हैं। तो आप देख लीजिए, हालांकि ये बिहार वहीं भर के नहीं है, मध्य प्रदेश में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है, गुजरात में भी हुई है, कई जगह हुई है। तो ये देख लीजिए, पहले मैंने क्या किया कि लड़के की चलो बात मैं हटा देता हूं, लड़का बहुत डर रहा था, जिसको मैंने आरटीआई लगाने के कहा, उसने बोला सर प्लीज मेरा वो न करिए, मेरी आवाज पहचानते हैं, मैं बहुत गरीब लड़का हूं, कुछ हो जाएगा। मैंने उसकी आवाज रहने दिया। मैंने क्या किया, प्रिंसिपल से बात किया। प्रिंसिपल साहब तो इतने बड़े आदमी थे कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, उन्होंने तो सीधे सीधे डीजीटी पे ही आरोप लगा दिए। और फिर जो है तो मेरे से ही ऐसे बातें कर रहे थे कि डीजीटी खोलेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार खोला है। ये प्रिंसिपल साहब इतने बड़े आदमी हैं कि डीजीटी बार बार इनके लिए जो है तो वही खोलेगा, साइट खोलेगा, और ये करते रहेंगे। इनको सस्पेंड होना चाहिए कायदे से। इस प्रिंसिपल को रहने की जरूरत नहीं है। मोतिहारी की जो प्रिंसिपल है, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव में स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद करने की उसमें इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये बहुत बदतमीज टाइप का आदमी है, कई लड़कों ने शिकायत किया है इसको। अब चलते हैं, ये सुन लीजिए, इसकी बात सुन लीजिए। नाम है मेरा। अच्छा, तो प्रिंसिपल हैं आप क्या? जी हाँ, प्रिंसिपल ही बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट आईटीआई मोतिहारी बिहार से है ना? जी हाँ, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टॉक शो से। ये आईटीआई के लिए हिंदी न्यूज चैनल बना है सर। आईटीआई कहाँ से? आईटीआई टॉक शो ये हिंदी न्यूज चैनल है आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, आईटीआई के लिए। आईटीआई का हम जान नहीं पा रहे, कहाँ पे एड्रेस बताइए ना, कौन से जिला में पड़ता है? मैं आईटीआई टॉक शो हिंदी न्यूज चैनल। अच्छा, बोलिए। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपके यहाँ के कई लड़कों ने मेरे से संपर्क किया और बताए कि सर ईडी का एग्जाम 12 मार्च को हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं जानना चाह रहा हूं सर कि क्या कारण है? एक्चुअली पोर्टल पे जो होता है ना, वो डाटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं नो डाटा फाउंड, ठीक है। कोई भी आईटीआई, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हो, उसको अपलोडिंग होता है ना, अगर उसका रोल नंबर शो नहीं होता, उसको नो डाटा फाउंड करके एक्सेल शीट बना के परीक्षा नियंत्रक को भेजा जाता है। और जिस बच्चे का नो डाटा फाउंड होता है, उसका काम है कि मूल्यांकन निदेशक यानी परीक्षा नियंत्रक जो है, उसको डीजीटी दिल्ली को भेजता है रिपोर्ट। उसके बाद एक स्पेशल पोर्टल खुलता है, तब उसका डाटा अपलोड होता है। जिस बच्चे का, सरकारी का भी बच्चा है और प्राइवेट का भी बच्चा है, दोनों बच्चा का जो अपलोड नहीं हुआ है, तो हम लोग ने एक्सेल शीट बना के भेज चुके हैं परीक्षा नियंत्रक को। तो वो पोर्टल खुलेगा तभी ओपन हो पाएगा, तो जब पोर्टल जब क्लोज हो जाता है तो नहीं हो सकता है वो चीज को। सर अभी जो 20 तारीख तक पोर्टल खुला था, 20 जून तक, तो उस पर क्यों नहीं चढ़ाया गया? 20 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ था, तो 20 तारीख तक पोर्टल खुला, तो जितना डाटा फाउंड होगा तभी ना। जब नो डाटा फाउंड है तो कैसे हो जाएगा? उसका माइनस करके भेजा जा चुका है, और उसके बाद फिर डाटा मिला, तो उसके बाद उसको दिया गया है उसको परीक्षा नियंत्रक को, इसको पोर्टल खुलवा के फिर से डाला जाए। तो ये डाटा फाउंड का जो मैसेज आ रहा है, तो ये किसकी गलती है? ये डीजीटी की गलती आप कह रहे हैं क्या?
नहीं ये डाट हमको जहाँ से मिलता है, सिंपल सी बात है, हमको जहाँ से मिलता है यानी किसे हमको डाटा मिलता है वहाँ से एक्सेल सीट में अपलोड करने के लिए, इसको देखिए अगर नहीं है तो -1 कर दीजिए। हम लोग को मिलता है परीक्षा नियंत्रण कार्यालय से डाटा, स्टेट डायरेक्टर के यहाँ से, स्टेट डायरेक्टर के यहाँ से, क्या स्टेट डायरेक्टर से मिला होगा आपको? स्टेट डायरेक्टर नहीं, परीक्षा नियंत्रक। हाँ ठीक है, हाँ वही है, हाँ ठीक है। वही कैसे हो गया भाई परीक्षा नियंत्रण कहाँ है आपका बैठता है? या तो डीजीटी। परीक्षा नियंत्रक पटना में बैठता है। हाँ तो पटना में वही सर हो गया, और उस स्टेट डायरेक्टर उसको बोलते हैं। स्टेट डायरेक्टर दूसरा चीज होता है, परीक्षा नियंत्रक दूसरा चीज होता है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात है, परीक्षा नियंत्रण ने दिया है आपको। हाँ तो वो सीट हम लोग -1 या उसका डाटा अपलोड करते हैं, नो डाटा फाउंड, उसके बाद किए हुए हैं परीक्षा नियंत्रक को, जैसे ही होगा पोर्टल पे चढ़ेगा। तो ये सर कब तक में आएगा? अब तो नहीं होने वाला है सर, पोर्टल हम 20 तारीख तक खोले हुए थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बात किए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पहली बार केस नहीं है ये चीज, बहुत बार ऐसा बात हुआ है कि पोर्टल खुला है और अपलोड हुआ है, ऐसा केस नहीं है। नहीं पहला केस नहीं है सर, मैं भी जानता हूँ, मैं सर 28 साल से काम करने के बाद ये चैनल खोला हूँ। ठीक है, अच्छी बात है ना, चैनल खोले अच्छी बात है। हाँ, आपको बधाई हो कि चैनल खोले हैं। हाँ लेकिन लड़कों के साथ गलत नहीं होना चाहिए ना। कौन किया है बताइए? पोर्टल का गड़बड़ी है ना ये चीज, और डाटा नो फाउंड कर गई है, एक्सेल शीट में नो डाटा फाउंड लिखा है, एक ही सेंटर पे, सबसे वक्त तो प्राइवेट का सेंटर नहीं मांगना चाहिए। तो ये नॉट फाउंड दिखा रहा है सर, तो ये 2 गलतियां हो सकती हैं। प्राइवेट को सेंटर नहीं बनाना चाहिए, प्राइवेट को सेंटर बनाता है, डाटा मैनिपुलेट करने में इतना प्रॉब्लम होता है किसी भी नोडल को कि डाटा मैच नहीं करता, ना रोल नंबर से भेजता है, ना कुछ करके भेजता है, जिसके कारण डाटा मिसिंग हो जाता है। तो आप इनकी शिकायत क्यों नहीं करते हो? प्राइवेट ITI वालों की शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग? उनपे प्राइवेट वालों की शिकायत क्या, प्राइवेट वालों का हम क्या शिकायत करेंगे? परीक्षा नियंत्रक नहीं जान रहा है, सेल्फ टेस्टिंग सेंटर बन रहा है, सेल्फ टेस्टिंग सेंटर बन रहा है, आप तो 28 साल से खुद ही देख रहे हैं इस चीज को। अब मैं जब और तह में गया तो मैं वहां के जो राजीव रंजन जी हैं एग्जाम कंट्रोलर, उनसे जानना चाहा कि आखिर इस गलती कहां पे हुई है, क्यों नहीं रिजल्ट आया है। तो हमको पहुंचना था कहां पे? सॉल्यूशन पे, क्योंकि डीजीटी से मैं बात कर चुका था, डीजीटी के अफसरों ने मेरे को बता दिया था, वहां के सूत्रों से मेरे को पता चला, फोन करने में भी पता चला कि ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड ही नहीं किया गया है। आरटीआई लगाया तो आरटीआई लगाने में ये जवाब आ गया था, ग्रीवेंस में भी जवाब आ गया था। तो हमको ये चीजें हो गई थी कि नहीं यार, हो सकता है कि ये गलती जो है तो स्टेट लेवल पे हुई हो, डीजी लेवल पे नहीं हो रही, क्योंकि आरटीआई की भी जानकारी आ गई थी कि इनका डेटा नहीं आया है, तो हम कहां से रिजल्ट चढ़ा दें। और एक आरटीआई नहीं लगी थी, कई आरटीआई लगी थी, कई आरटीआई में वही आ रहा था, लड़के भी परेशान हो रहे थे। फिर मैं एग्जाम कंट्रोलर से बात किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि उसमें क्या आईटीआई वालों का दोष है कि नोडल का है कि स्टेट का है कि डीजीटी की गलती है सर? नहीं, उसमें नंबर चढ़ा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें था कि दिसंबर में एग्जाम हुई थी, है ना जी, दिसंबर में एग्जाम होता, जो बच्चे फेल किए थे जी, उनको मार्च में बैठना नहीं था, लेकिन मार्च हुआ था एग्जाम, वैसे बच्चे जिनका एग्जाम दिसंबर में छूट गया था, जी जी जी, ठीक है, लेकिन उस समय एडमिट कार्ड एक दिन सारा आ गया था जी, क्योंकि बच्चे के प्रोफाइल में एडमिट कार्ड आता है, आप जी 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 मालूम। एडमिट कार्ड लिए और लेके बैठ गए एग्जाम में। एग्जाम में बैठ गए तो उनको लग रहा है कि हम एग्जाम में बैठे हैं, जी जी जी, लेकिन वो उसको मान नहीं रहा एग्जाम, ठीक है, जी जी, यही मार्क्स नहीं चढ़ा, वो हल्ला हो रहा है, ठीक है। जी जी जी, तो ऐसे हम लोग इस पे कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं, भाई बच्चों का तो गलती नहीं, एडमिट कार्ड आया इसलिए बैठ गया, हाँ वो तो सही बात है सर, है ना। जी, तो शायद ग्रीवांस खुलेगा वैसे बच्चों, है ना। जी जी, अपने बच्चे हैं इस तरह से बिहार में 3-4 हजार बच्चे, जी जी जी, इन सब बच्चों का ग्रीवांस खुलेगा 1-2 दिन में, है ना। जी जी, वो बच्चे ग्रीवांस करेंगे, जी जी, उसी के माध्यम से उनका रिजल्ट अपडेट होगा। जी जी जी। तो सर ये मेन जो है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बच्चों को समझ में नहीं आया। क्लियर लिखा हुआ था हाँ कि लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का एग्जाम है, लेकिन लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग समझा नहीं ये लोग, हाँ बैठ गए, है ना। हम लोग का सिंपल इंस्ट्रक्शन था कि जो बच्चे दिसंबर में फेल है उसको नहीं बैठाने के लिए, छूट गया उसको बैठाने का। जी जी जी, बच्चे को चूंकि बस एडमिट कार्ड हाथ में आ गया था, जी जी, तो उस समय कोई उलझता नहीं, आईटीआई चूंकि होम सेंटर रहता है। जी जी जी। तो अब सर इनका क्या होगा सर? अब तो जैसे एग्जाम किए हैं तो ग्रीवेंसेस करेंगे सर, तो क्या इनका नंबर ग्रीवांस करेंगे तो अपडेट होगा। अच्छा अच्छा, तो अभी माने बहुत जल्दी आने वाला है ये सारी चीजें? हाँ जल्दी, रिक्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है जी।
अब हमको ईडी और प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जितने लड़के सुन रहे हो सब लड़के को बता रहा हूं, चाहे वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, जहां के भी बच्चे हों, सब अपने आईटीआई को ये वीडियो भेजिए ताकि उनको पता चल जाए कि नंबर जो नहीं चढ़ाए हैं तो वो नंबर चढ़वा करके किसी भी हालत में नोडल में ले जाएं और करवा दें, और नहीं तो ऐसे खुलासे फिर से हो जाएंगे, आरटीआई लग जाएगी तो उनकी आईटीआई की एफिलिएशन चला जाएगा। हर लड़के से बोल रहा हूं, जिस लड़के के पास ये वीडियो जा रहा है वो हर दूसरे लड़के, तीसरे लड़के को वीडियो शेयर करे और जल्दी से जल्दी जो है तो ये सब चीजें करवा दे। अगर नंबर चढ़ रहा है तो नंबर चढ़वा दे। और दूसरी बात, अभी जैसे ये एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट आना चालू होगा तो ग्रीवांसेस का ऑप्शन खुल जाएगा, तो ग्रीवांसेस आपको डालना पड़ेगा। अगर पहले आप ग्रीवांसेस डाले हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपने ग्रीवांसेस नहीं डाला था तो आपको ग्रीवांसेस डालना पड़ेगा, और अगर ग्रीवांसेस नहीं डाले स्टूडेंट तो रिजल्ट नहीं आएगा भैया। फिर आप लोग हाय तौबा मत करना और डीजीटी के ऊपर चढ़ाई मत करना, इस पे डीजीटी की कोई गलती नहीं है। कई बार लिंक खोल चुकी है, कई बार मेल कर चुकी है, कई बार हाथ पैर जोड़ चुकी है, ना तो स्टेट ने सुना ना नोडल ने सुना, तो अब ये लास्ट बार है। अगर मान के चलिए कि ये खुलता है, ग्रीवेंस खुलेगा, जल्दी ही खुलेगा, तो अगर आपको जानकारी नहीं हुई तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, 16 तारीख को मेरे पिताजी की बरसी है तो मैं वहां चला जा रहा हूं, आज ही निकल जा रहा हूं, आज शनिवार को इस शूटिंग के बाद मैं निकल जा रहा हूं वीडियो डाल करके, तो मैं नहीं मिलूंगा। और अब शूटिंग जो है तो शायद मैं वो ना स्टूडियो पे ना करके, अगर मेरे पास कोई जानकारी आती है तो मैं देखता हूं कि वहां गांव में शूटिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है। वो शूटिंग तो नहीं होगी पर वैसे कैसे मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, जैसे यूट्यूबर करते हैं, तो वैसे सोच रहा हूं कि वैसे मैं जानकारी देता रहूंगा आपको, और शूटिंग तो नहीं हो पाएगी और अभी मैं 1-2 दिन तो बिजी ही रहूंगा। तो आप लोगों से मैं बोल रहा हूं कि 20 तारीख को मैं लौटूंगा, तब फिर मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर इस बीच में जो भी जानकारी निकलेगी तो वो जानकारी मैं दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूं, जो लड़के हमारे हैं देख रहे हैं, हर एक लड़के को, हर एक आईटीआई वाले को बोल रहा हूं कि वो हर किसी को और हर नोडल के अधिकारी को, हर आईटीआई को, हर जो है तो लड़कों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि ग्रीवांसेस से न चूके लड़के। लास्ट है, चूंकि फिर अब ईडी प्रैक्टिकल का परीक्षा देना ना बहुत मुश्किल का काम है। तो मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे को देखते, जो मेरे को विश्वास है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करवा दीजिए ताकि लड़कों का अहित ना हो। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए शो के साथ, तो फिर आपको बताएंगे। एक और जरूरी सूचना, कई जगह से नकल की आ रही है कि सीबीटी एग्जाम में नकल हो रही है, अफवाह फैलाई जा रही है या सच है, इस पे खुलासा होगा। पहले खुलासा कर चुका हूं, अफवाह में मत फंसिए। अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें पाएंगे, डीजीटी नज़र बनाई हुई है, तो आपका एग्जाम सेंटर जाएगा ही, आपका रिजल्ट तो जाएगा ही। जितने बच्चे इसमें पाए जाओगे दोबारा एग्जाम देने के लायक नहीं बचोगे। मैं ये आप लोगों को ये शो में बता दे रहा हूँ कि आप दोबारा एग्जाम आईटीआई करने के लायक नहीं बचोगे। इसलिए ऐसे अफवाह से बचिएगा आप लोग। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपका पेपर है, आपके माँ बाप हैं, आपकी लाइफ है। हमारी जवाबदारी है आपको अवेयरनेस करना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।